हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गन पॉइंट मोर नॉलेज। तो आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 8.1 चैप्टर 8 क्लास 10th का। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो हमें ये चेक करना है कि ये जो स्टेटमेंट्स रखी हुई है, लिखी हुई है 5, तो ये पांचों स्टेटमेंट सही है या गलत है, और अगर सही है तो उसकी जस्टिफिकेशन देने की क्यों सही है, और अगर गलत है तो उसकी जस्टिफिकेशन देने की क्यों गलत है। तो आइए एक एक करके हम देखते हैं कि क्या कह रहे हैं। तो द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। तो हमसे बोल रहा है कि जो 10a tan थीटा की वैल्यू है वो हमेशा लेस देन 1 होती है। तो ये ट्रू है या फॉल्स है? तो गाइज ये है फॉल्स। अब ये फॉल्स क्यों है आइए देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ ये फॉल्स क्यों है। हम अगर आप देखोगे तो 10 की वैल्यू क्या होती है, जो हमने फर्स्ट क्लास में सीखा था, कंसेप्ट सीखा था, बेसिकली उसका मीनिंग क्या होता है। 10 की जो वैल्यू होती है वो कैसे निकलती है, अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए, opposite side of angle A divided by adjacent side of angle A। तो ये वैल्यू होती है हमारी 10 की। तो ये कह रहा है कि लेस देन 1 होती है हमेशा, ऐसा बोल रहा है। तो यहां पर देखो, अगर अपोजिट साइड हमारी बड़ी होगी किससे, एडजेसेंट साइड से, देन वैल्यू ऑफ ए क्या रहेगा हमारा, वो ग्रेटर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। वैल्यू ऑफ ए इज ग्रेटर देन 1। हाँ, राइट। ओके गाइस, सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है सीकेंट ए इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। तो सीकेंट ए कह रहा है कि 12/5 है फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। क्या ये पॉसिबल है? तो पूछ रहा है क्या ये पॉसिबल है, सीकेंट ए की वैल्यू 12/5 होना क्या पॉसिबल है? तो ये पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है आइए देखते हैं। सीकेंट ए की वैल्यू, सीकेंट की वैल्यू क्या होती है हमारी, इसकी वैल्यू होती है हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय में एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए। ओके, और हमें मालूम है हाइपोटेनस कितना दे रखा है यहाँ पे 12 और 5, और हमें मालूम है, क्या मालूम है कि हाइपोटेनस सबसे ग्रेटर साइड होती है, और ग्रेटर साइड होती है, और हमारी जो ऊपर हाइपोटेनस दे रखी है वो 12 है, एडजेसेंट साइड से बड़ी है। क्योंकि हमें अभी थर्ड साइड नहीं पता है तो उसके बारे में हम नहीं सोच रहे हैं, हो सकता है वो उससे बड़ी हो। अगर वो साइड दे रखी होती तो हम अपने ऑटोमेटिक डिसाइड कर लेते कि वो उससे छोटी है बड़ी है, तो उस केस में हमारा आंसर चेंज हो सकता था। लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ 2 ही चीजें दे रखी है, तो हमने अपने जो गिवन फैक्ट्स हैं उनके बेसिस पे हमें अपना आंसर निकालना है। तो यहाँ पर हाइपोटेनस हमारा बड़ा है एडजेसेंट एंगल से, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये पॉसिबल, ये वैल्यू पॉसिबल है। यहाँ पे लिख दोगे एंड वी नो डैट hypotenuse is always greater than adjacent side।
ओके गाइस, आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है हमसे। थर्ड पार्ट कह रहा है cos A इज द एब्रीविएशन ऑफ यूज्ड फॉर द कोसिकेंट ऑफ एंगल A। इज इट ट्रू? आपको पता है cos A कोसाइन के लिए यूज किया जाता है, ना कि कोसेक के लिए। तो यहां पर तो ये साफ साफ पढ़ के ही पता चल रहा है कि ये फॉल्स है। तो आप अपने आंसर में क्या लिख दोगे कि इट इज अ एब्रीविएशन ऑफ cos A इज एब्रीविएशन ऑफ कोसाइन ऑफ एंगल A। ओके गाइस, थर्ड पार्ट देखते हैं, सॉरी फोर्थ पार्ट देखते हैं। cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। तो cot A क्या cot और A का प्रोडक्ट है? तो जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो उसका एंगल बता रहा है, ना कि वो उसका प्रोडक्ट बता रहा है। तो ये भी हमारा क्या है? फॉल्स। इसका आंसर क्या होगा? कहता है कि क्यों नहीं है? cot A इज यूज्ड फॉर कोटेजन ऑफ एंगल A। तो ये उसका एंगल बताता है, ना कि वो उसका प्रोडक्ट बता रहा है। लिख दोगे cot A इज यूज्ड फॉर cot एंजेंट ऑफ एंगल A। ओके गाइस, आइए फिफ्थ पार्ट पढ़ते हैं। फिफ्थ पार्ट कहता है साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। तो क्या साइन थीटा की वैल्यू 4/3 हो सकती है किसी एंगल थीटा के केस में? तो ये कह रहा है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? जो इसने बोली वैल्यू वो क्या पॉसिबल है? नहीं है। क्यों नहीं है? अगर आपको याद हो तो इसकी वैल्यू क्या होती है? देखो, ये सब लिखने से पहले अगर आप P B P एंड H H B लिख लोगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, और नीचे क्या है हमारा? हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस क्या परपेंडिकुलर से छोटा हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो हाइपोटेनस हमारा परपेंडिकुलर से कभी छोटा हो ही नहीं सकता। लेकिन यहां पर इन्होंने क्या किया है, ऊपर बड़ी वैल्यू दे रखी है, नीचे छोटी वैल्यू दे रखी है जो कि 3 है, जो कि हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस हमारा 3 तो हो ही नहीं सकता। तो इसलिए हमने क्या कह दिया कि फॉल्स है, ये पॉसिबल नहीं है कि साइन थीटा की वैल्यू 4/3 हो जाए। मतलब हाइपोटेनस बड़ा हो जाए, ऐसा नहीं है। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर या फिर अपोजिट साइड ऑफ एंगल A। और हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस हमारा कभी भी छोटा नहीं हो सकता, इसलिए हम लिख देंगे we know that hypotenuse is always greater than the opposite side। ओके गाइज, आई होप आप समझ चुके होंगे हमारे पांचों पार्ट ट्रू है या फॉल्स है, और अगर ट्रू है तो क्यों है, और फॉल्स है तो क्यों है। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।